हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के सेशन में। और आज 28 फरवरी है। चलिए हम लोग देखते हैं कि आज के करंट अफेयर सेशन में क्या क्या इंटरनेशनल और नेशनल में है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट फेंटाले एक ज्वालामुखी है, उसमें विस्फोट हुआ है, वह किस देश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, इथोपिया। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा इथोपिया। माउंट फेंटाले इथोपिया में स्थित है, यहाँ से मुख्य रूप से ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। तो इसके अंदर से मीथेन गैस का उत्सर्जन देखा जा रहा है, जिसके कारण से चिंता बढ़ गई है कि ये क्लाइमेट चेंज में ये सहायक हो सकता है, बढ़ा सकता है, क्योंकि जो मीथेन गैस है वो क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। तो वैज्ञानिक इस पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुंडी एक पारंपरिक वर्षा जल संचयन प्रणाली है जो मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुंडी एक ट्रेडिशनल प्रणाली है, सिस्टम है। तो ये मुख्य रूप से किस राज्य में प्राप्त होता है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका सही उत्तर दोस्तों राजस्थान होगा। राजस्थान में कुंडी नाम से जो पारंपरिक वर्षा जल संचयन किया जाता है। कुछ और भी पारंपरिक वर्षा जल संचयन प्रणालियाँ हैं विभिन्न राज्यों में मिलती हैं, जैसे आहर पैन दोस्तों दक्षिणी बिहार में भोजपुर, रोहतास, बक्सर, भभुआ, इन सब डिस्ट्रिक्ट में आहर पैन नामक पारंपरिक जल वर्षा प्रणाली है। जाबो प्रणाली नागालैंड में है दोस्तों। कोहलस प्रणाली हिमाचल में है। जोहड़ और टांका राजस्थान में प्राप्त होता है। इसमें आहर पैन, जोहड़, टांका, जाबो ये सब एग्जाम में पूछ चुका है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्शा पहल को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? नक्शा पहल शुरू किया गया है, तो इसको शुरू किए हैं जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री और यूनियन मिनिस्टर वो शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसके माध्यम से ये शुरू किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो भी लैंड रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइज किया जाए, और जो प्रॉपर्टी का स्वामित्व है इसमें पारदर्शिता बढ़ेगी, लोगों को अधिकार मिलेगा। तो इस तरह से जो भी लैंड रिकॉर्ड है उसका डिजिटलाइजेशन करके भूमि अभिलेख को बढ़ाया जाए। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम है, नक्शा। नेक्स्ट है पंच मिशन, किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? पंच मिशन, और इसका ऑप्शन है यूरोपीय स्पेस एजेंसी, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जाक्सा जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, और इसरो भारत की। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नासा की जो स्पेस एजेंसी है उसने पंच मिशन लॉन्च करने वाली है, जिसमें मुख्य रूप से ये है कि इसमें पृथ्वी की जो निचली कक्षा है उसमें 4 छोटे उपग्रहों का एक समूह छोड़ा जाएगा, और यह मुख्य रूप से जो सूर्य का कोरोना है उसका 3D अवलोकन करेगा, किस तरह से वहाँ पे सोलर विंड जनरेट होता है, इन सब चीज़ों पर अध्ययन करेगा। तो इसके पहले भी नासा ने सोलर प्रोब छोड़ा था जो सूर्य के बाहरी वातावरण को टच करके वापस आया, वहाँ उसका अध्ययन किया। तो दोस्तों ये भी एक तरह से सूर्य की जो बाहरी कोरोना है वहाँ पे किस तरह से गतिविधियाँ हो रही हैं जिससे सोलर विंड वहाँ जनरेट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेगा पंच मिशन। नेक्स्ट है दोस्तों, ट्राइफेड किस मंत्रालय के अधीन एक संगठन है? तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो ट्राइफेड है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ इसका नाम है,
और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, ये जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस नाम से एक नई आवर्जन पहल की घोषणा की? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही फिलहाल कल इसकी घोषणा की गई है। तो गोल्ड कार्ड, सिल्वर कार्ड, EB-5, H-1B। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गोल्ड कार्ड। गोल्ड कार्ड से एक नई आवर्जन पहल की घोषणा की डोनाल्ड ट्रंप ने। इसमें मुख्य रूप से दोस्तों ये है कि कोई भी व्यक्ति जो US की इकोनॉमी है उसमें $5 मिलियन का योगदान करके वो गोल्डन कार्ड हासिल कर सकता है, वहाँ की नागरिकता हासिल कर सकता है। तो डायरेक्ट कैश दीजिए और अमेरिका की नागरिकता हासिल कीजिए, इस टाइप से है। इसके पहले EB-5 वीज़ा था जो 1990 में शुरू किया गया था वहाँ की कांग्रेस के द्वारा। उसमें ये था कि आप $1 मिलियन आप वहाँ निवेश कीजिए और आप US की इकोनॉमी में कम से कम 10 लोगों को रोज़गार देने का काम करें, तब आपको नागरिकता मिलती थी EB-5 वीज़ा के द्वारा। H-1B वीज़ा जो नॉन इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको ये प्राप्त होती है, काम करने के लिए ये वीज़ा प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सेबी जो होता है उसके अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ज्ञानेश कुमार, शशिकांत दास, संजय मल्होत्रा, तुहिनकांत पांडे। इसका सही उत्तर दोस्तों तुहिनकांत पांडे होगा। इनको सेबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। ज्ञानेश कुमार को इलेक्शन कमीशन का जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। शशिकांत दास जो RBI के गवर्नर थे, उनको अब प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव जो PK मिश्रा हैं, उनके अलावा दूसरा प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। संजय मल्होत्रा RBI के 26वें गवर्नर बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, सेबी के चुनाव अध्यक्ष हैं तुहिनकांत पांडे। सेबी का गठन 1988 में हुआ था दोस्तों, लेकिन इसे 1992 में इसको वैधानिक शक्ति प्रदान किया गया। याद रखिएगा, सेबी एक वैधानिक निकाय, एग्जाम में पूछता है सेबी कौन सा निकाय है, किस टाइप का निकाय है, तो वैधानिक। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है ये भी पूछता है। मुंबई में इसका मुख्यालय है। क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित है। तो ये सेबी के बारे में इतना है। नेक्स्ट है दोस्तों, द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया? और ऑप्शन है पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह, धर्मेंद्र प्रधान। इसका सही उत्तर होगा राजनाथ सिंह, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री। इन्होंने द्विवार्षिक पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, उड़ीसा में गहिरमाथा और ऋषिकुल्या एक नदी या रिवर है, दुनिया भर में किस जीवों के प्रजनन के लिए मशहूर है? अभी ये न्यूज़ में चर्चा में है। इसका ऑप्शन है रिडले कछुआ, मेढक, समुद्री घोड़ा, घड़ियाल। तो दोस्तों ये रिडले कछुआ होगा। रिडले कछुआ जो है वहाँ गहिरमाथा और ऋषिकुल्या नदी के आसपास बहुत जमा होते हैं प्रजनन काल के लिए। अभी रिपोर्ट आया है कि 6 लाख के आसपास वहाँ पे कछुए इकट्ठा हुए हैं। ये संकटग्रस्त प्रजाति हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि गहिरमाथा किस स्टेट में पड़ता है, ऋषिकुल्या किस स्टेट में पड़ता है, तो उड़ीसा। और किसके लिए फेमस है? तो रिडले कछुआ के लिए, वहाँ प्रजनन के लिए वो आते हैं इस समय में। चर्चा में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पहला है डिजिटल गवर्नेंस और सार्वजनिक सेवा की सुलभता हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया है। आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। और इसका प्रमुख उद्देश्य होगा कि आधार ऑथेंटिकेशन के द्वारा जो भी पब्लिक सर्विस है या प्राइवेट सर्विस है उसका एक्सेस दिया जा सके। इम्पोर्टेंट है सुशासन पोर्टल। नेक्स्ट है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल हैं, उन्होंने भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस
2025 भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया। एग्जाम में इसका थीम पूछ सकता है। थीम इसका विकसित भारत 2047 का मार्ग, सभी के लिए समृद्धि की ओर। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अमृतकाल जो 2047 तक चल रहा है उसको विकसित भारत का नाम दिया गया है कि किस तरह से 2047 का भारत को विकसित बनाया जाए। उसके लिए भारत कॉलिंग 2025 एक विदेशियों के द्वारा, जो बाहरी देश हैं, किस तरह से भारत में इन्वेस्टमेंट करें, भारत के प्रगति में योगदान दें, उसके लिए ये चीज़ें हैं। तो निवेश के लिए प्रमुख रूप से इस पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय सेना ने हाल ही में LNDT लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड से 223 स्वचालित रासायनिक एजेंट डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम है ACADA ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन अलार्म सिस्टम का अनुबंध किया है। ये मुख्य रूप से दोस्तों ये होता है कि ये एक सिस्टम है जो रासायनिक युद्ध के खतरों को भांप कर पहले से ही इसको सूचित कर देगा कि वातावरण में किन किन चीज़ों का किन कंटेंट का है, तो उसको ये भांप लेता है। ACADA सिस्टम जो है रक्षा अनुसंधान DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है और सेना की रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा दिया जाएगा इससे। तो वही चीज़ है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की पर्यावरण की स्थिति पे 2025 रिपोर्ट जारी किया गया है। जो पर्यावरण संबंधित मुद्दे हैं उस पर ये, जैसे जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन, इन सब चीज़ों पर प्रकाश डालता है। और यह रिपोर्ट जो है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट और डाउन टू अर्थ द्वारा तैयार किया गया है। इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि पर्यावरण की स्थिति 2025 रिपोर्ट किस पर प्रकाशित की है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE और DT डाउन टू अर्थ। नेक्स्ट है दोस्तों, जो IIT रुड़की के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा जो माँ के दूध है उसमें प्राकृतिक तंत्र की खोज की है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल की खोज की है जो मुख्य रूप से शिशुओं के लिए जो लाभदायी बैक्टीरिया हैं उनको वो एक तरह से सुरक्षा मैट्रिक्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो शिशुओं को जो समय से पहले जन्मे शिशु होते हैं उनके प्रतिरक्षा स्वास्थ्य में वृद्धि करने के लिए ये माँ की जो दूध में ऐसे जो केमिकल फैट ग्लोबुल मेम्ब्रेन जो पाया जाता है उसका इस्तेमाल करके उनके सिस्टम को सुधारने के लिए प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को वहाँ पहुँचाया जा सकता है। तो इन थोड़ा सा ही टेक्निकल चीज़ें हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, हैदराबाद में भारत के पहले ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य केंद्र मित्र क्लिनिक, ठीक है ना, अपना परिचालन बंद कर दिया है। ये पहला ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य सेवा केंद्र था तो इसने बंद कर दिया है। इसका कहना है कि जो USAID जो आता था उसको ट्रम्प सरकार ने रोक लगा दिया गया, तो इसके चलते इसको अपना परिचालन बंद करना पड़ रहा है। आप सभी को पता ही होगा कि ट्रम्प ने आते आते USAID को, जो USAID उसका था जो और विकसित और डेवलपिंग कंट्रीज़ को ऐड दिया जाता था, पैसे दिया जाता था, उस पर उसने रोक लगा दिया, तो इसके चलते बंद करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है अमेजन वेब। अमेजन वेब ने गुरुवार को अपनी पहली क्वांटम कंपनी, याद रखिएगा दोस्तों, क्वांटम कंपनी चिप है ओसलोट का अनावरण किया है। एक चिप बनाया, क्वांटम चिप बनाया गया है ओसलोट, उसका अनावरण किया है। ऊज नदी चर्चा में है दोस्तों। वहाँ पे ऊज नदी में बाढ़ आ गया है जिसमें 11 पर्यटक फंस गए थे, जिसको SDRF के द्वारा बाहर निकाला गया। तो इसलिए ऊज नदी मुख्य रूप से ये कश्मीर की कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और देखिए दोस्तों, ये रावी रिवर के सहायक नदी है और उस पर एक ऊज प्रोजेक्ट भी है, ऊज परियोजना। यहाँ पे देखिए रावी के रंजीत सागर डैम भी ऊज रावी नदी पे बनाया गया है और रावी की सहायक नदी के रूप में देखिए पीला वाला ऊज नदी, तो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, तो ये चर्चा में थी ये नदी। बस आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था दोस्तों।
आपको ये करंट अफेयर्स का सीरीज़ कैसा लग रहा है, डेली सीरीज़, इसके बारे में आप सुझाव देना चाहें तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो को आप देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। थैंक यू दोस्तों।